नमस्कार। आज हम सब मिलकर झारखंड के बारे में अपनी जानकारी को परखने वाले हैं। ये एक मजेदार सफर होने वाला है, तो चलिए साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। तो तैयार हैं? चलिए देखते हैं कि झारखंड के इतिहास, इसकी संस्कृति और शासन व्यवस्था के बारे में हम कितना जानते हैं। सीधे इस दिलचस्प क्विज में उतरते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है झारखंड की अनोखी पारंपरिक शासन व्यवस्थाएं। ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, बल्कि ये इन समुदायों की आत्मा है, उनकी पहचान है। तो पहला सवाल है मुंडा मानकी व्यवस्था को लेकर। ध्यान से सुनिएगा, सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है ए, मानकी का पद पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। बी, अगर मानकी को हटा दिया जाए तो उसके वारिसों को उनका हक नहीं मिलता। सी, मुंडा गांव का प्रधान होता है और मानकी कई गांवों के समूह जिसे पीढ़ कहते हैं उसका प्रधान होता है। और आखिर में डी, कि राजस्व वसूलने पर मानकी को कोई कमीशन नहीं मिलता। सोचिए जरा, क्या हो सकता है इसका जवाब? और सही जवाब है ऑप्शन डी। ये कथन गलत है। असल में मानकी को वसूले गए राजस्व का एक हिस्सा कमीशन के तौर पर मिलता है। पता है, ये कमीशन उनकी भूमिका का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। एक तरह से ये उन्हें अपने काम को ठीक से करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। उरांव शासन व्यवस्था में गांव का मुखिया मतलब प्रधान कौन होता है? क्या वो ए, मांझी है, बी, महतो, सी, पाहन या फिर डी, दीवान? इसका सही जवाब है बी, महतो। जी हाँ, महतो ही उरांव गांव का एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल हेड होता है। मतलब गांव के सारे मामले वही सुलझाता है। अच्छा, अब ढोकलो सोहुर शासन व्यवस्था से जुड़ा एक सवाल। इस व्यवस्था में राजा के सलाहकार के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है? क्या उसे ए, ढोकलो कहते हैं, बी, तिजाकड़, सी, लिजाकड़ या डी, दीवान? और इसका सही जवाब है डी, दीवान। आपको बता दूं कि दीवान का पद बहुत ही अहम होता है। वो राजा के सबसे खास सलाहकार होते हैं और राजकाज के लगभग सारे बड़े मामले वही संभालते हैं। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और अपने दूसरे खंड में आते हैं, आंदोलन और इतिहास। ये वो हिस्सा है जहां हम उन घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने आज के झारखंड को बनाया है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। आखिर झारखंड आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? उसकी असली वजह क्या थी? क्या वो ए, कोई धार्मिक झगड़ा था, बी, आर्थिक विकास का न होना, सी, भाषा को लेकर कोई विवाद, या फिर डी, विदेश नीति? सही जवाब है बी, आर्थिक विकास की विफलता। देखिए, ये आंदोलन सालों के आर्थिक पिछड़ेपन और इस इलाके के प्राकृतिक संसाधनों के बाहरी लोगों द्वारा शोषण के खिलाफ एक बहुत ही जबरदस्त आवाज बनकर उभरा था। अगला सवाल है ताना भगत आंदोलन के बारे में। झारखंड के इतिहास में ये एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, तो बताइए इसकी शुरुआत किसने की थी? क्या वो ए, बिरसा मुंडा थे, बी, जतरा भगत, सी, सिद्धू या डी, बुद्धू भगत? और इसका पूरा श्रेय जाता है जतरा भगत को। सही जवाब है बी। उन्होंने ही साल 1914 में इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की नींव रखी थी, जो बाद में भारत की आज़ादी की लड़ाई का भी हिस्सा बन गया। कहते हैं ना कि कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है, तो एक ऐसी ही प्रभावशाली किताब थी देशेर कथा। इस पर पाबंदी किसने लगाई थी? ऑप्शन है ए, भारतीय सरकार ने, बी, ब्रिटिश सरकार ने, सी, बिहार सरकार ने या डी, बंगाल सरकार ने? और इसका सही उत्तर है बी, ब्रिटिश सरकार। सोचिए, इस किताब में लिखे राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचार ब्रिटिश हुकूमत के लिए इतने बड़े खतरे बन गए थे कि उन्होंने इस पर बैन लगाना ही बेहतर समझा। चलिए अब हम अपने आखिरी खंड की तरफ बढ़ते हैं, समाज और संस्कृति। यहाँ हम झारखंड की रंग बिरंगी सांस्कृतिक और सामाजिक दुनिया में झांकेंगे। ये सवाल तो शायद आसान लगे, पर है बड़ा दिलचस्प। झारखंड का जो स्टेट एम्ब्लम है, उसमें कौन सा जानवर दिखाया गया है? ए, शेर, बी, हाथी, सी, घोड़ा या फिर डी, बाघ? जी हाँ, सही जवाब है हाथी। हाथी को इसलिए चुना गया क्योंकि ये राज्य की शक्ति, यहाँ के हरे भरे घने जंगल और वाइल्ड लाइफ को दिखाता है। सच में एक राजसी प्रतीक है ये। अब बात करते हैं त्योहारों की, जो किसी भी संस्कृति की जान होते हैं। तो इनमें से झारखंड का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ए, सरहुल, बी, कर्मा, सी, सोहराय या फिर डी, ऊपर दिए गए सभी? इसका जवाब है डी, ऊपर दिए गए सभी। सरहुल जो प्रकृति का त्योहार है,
कर्मा जो अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है, और सोहराय जिसमें पशुओं का सम्मान होता है, ये सभी झारखंड की खूबसूरत सांस्कृतिक विरासत का एक अटूट हिस्सा हैं। और अब हमारा आखिरी सवाल भाषाओं से जुड़ा है। झारखंड में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? ए. संथाली, बी. मुंडारी, सी. कुरुक या फिर डी. उपर्युक्त सभी। और एक बार फिर सही जवाब है डी, ये सभी। झारखंड भाषा के मामले में बहुत अमीर है। संथाली, मुंडारी और कुरुक यहाँ की प्रमुख आदिवासी भाषाएं हैं, जिन्हें सरकारी मान्यता भी मिली हुई है। तो बस इसी सवाल के साथ हमारी ये छोटी सी ज्ञान परीक्षा यहीं खत्म होती है। उम्मीद है कि आप सबको इसमें मजा आया होगा और झारखंड को लेकर कुछ नई और दिलचस्प बातें जरूर पता चली होंगी। हमारे साथ इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर आप आगे भी ऐसे ही जानकारी भरे सफर पर चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे अगली बार जब हम मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए अपनी जानकारी बढ़ाते रहिए।